नमस्कार दोस्तों। जो हमारी बीएसटीसी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी जीके की, उसी में आज हम देखेंगे त्योहार। हमारा भारत त्योहारों का देश कहलाता है, यानी भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और ये बहुत प्राचीन समय से भी चल रहे हैं, यानी त्योहार प्राचीन समय से ही मनाते आ रहे हैं भारतवासी। तो आज हम त्योहारों के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है वो देखेंगे, क्यों हम प्री बीएसटीसी की दृष्टि से ये हमारी सीरीज चल रही है। तो इसी में त्योहारों के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका हम हल निकालेंगे आज। तो त्यौहार ऐसा माना जाता है कि त्योहारों का जो आगमन है वो कब से माना जाता है और त्योहारों का एंड कब होता है। तो एक राजस्थान में कहावत है कि तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी ऐसा माना जाता है कि तीज जो सावन की तीज होती है उस तीज से त्योहारों का आगमन होता है या त्योहारों की जो शुरुआत होती है। और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर है वो हमारे त्योहारों में लास्ट त्यौहार होता है। तो उस हिसाब से देखते हैं हम जितने भी 12 मंथ में 12 महीनों में त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब का आज हल निकालेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का जो त्योहार है उनका आगमन किस त्योहार से माना जाता है। क्या वैशाख तीज से? वैशाख यानी वैशाख जिसको समझते हो आप आखा तीज, क्या कहते हैं? आखा तीज, ये आखा तीज है। और राजस्थान में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि ये ए सावा है ना, जिसमें किसी पंडित को भी पूछने की जरूरत नहीं होती है, इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है। और इसी में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में किस त्योहार पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह या प्रसिद्ध विवाह होते हैं, तो किसमें? आखा तीज में। आगे सावन तीज, भाद्रपद तीज और ज्येष्ठ तीज। यानी तीज, ये भाद्रपद तीज है जो बड़ी तीज होती है, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, ये सभी जो भाद्रपद यानी भादवे का महीना है वो बड़ा ही माना जाता है। यानी सबसे बड़ा अगर महीना देखा जाए तो भादवा, क्योंकि उस भाद्रपद में सबसे ज़्यादा त्योहार, मेले, इन सब का आयोजन होता है। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। तो आप सबको पता है किस त्योहार से माना जाता है, बताओ देखें। किस त्योहार से? तो सावन तीज से। सावन तीज से, जिसको छोटी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी तीज, छोटी तीज। और एक इंपॉर्टेंट ये कि तीज है, तीज का जो त्योहार है या तीज है वो सबसे ज़्यादा जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो याद रखना है, अगर आ जाए कि तीज का त्योहार कहाँ प्रसिद्ध है तो जयपुर का प्रसिद्ध है। सावन तीज को छोटी तीज कहते हैं, सावन तीज को छोटी तीज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज के त्योहार से हमारे राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर है वो हमारा लास्ट त्योहार होता है। तो इसमें राजस्थान में त्योहारों का आगमन सावन तीज और एंड कब होता है? गणगौर पर। तो इसमें आपका राइट होगा सावन तीज। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, क्या है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? हिजरी सन का पहला महीना बताना है कौन सा होता है। मुहर्रम होता है, साबान होता है, रमजान होता है, रबी उल अव्वल होता है। तो बताओ देखें कौन सा त्यौहार होता है, यानी ये हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपके मुहर्रम है वो हिजरी सन का
पहला महीना होता है, ध्यान में रखोगे। हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम। नेक्स्ट, क्या है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? यानी सर्प रक्षक के लिए, सांपों से सुरक्षा के लिए नेवले, समझ गए ना, नेवले होते हैं। नेवला और सर्प दोनों में क्या हमेशा ही बैर बना रहता है। तो उस सर्प रक्षा के लिए, सर्प से रक्षा के लिए किसकी पूजा की जाती है? नेवले की या नेवलों की। तो ये किस दिन होती है? क्या वो गुरु पूर्णिमा के दिन होती है, या निडली नवमी होती है, या योगिनी एकादशी होती है, एकादशी यानी 11, या नेवला अष्टमी होती है? तो बताओ आप, किस दिन नेवलों की पूजा होती है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं। तो इसमें आपकी क्या है, निडरी नवमी, निडरी यानी नहीं डरना है। तो किससे नहीं डरना है? सांपों से। सांपों से सुरक्षा के लिए या सांपों के आक्रमण से बचने के लिए इस निडरी नवमी, ये आती कब है? ये श्रावण में आती है। श्रावण नवमी के दिन, जिसको श्रावण नवमी को निडरी नवमी कहते हैं, और इस दिन सांपों के आक्रमण से बचने के लिए, किसके आक्रमण से? सांपों के आक्रमण से बचने के लिए आक्रमण से बचाव के लिए इस श्रावण नवमी को क्या है? निडरी नवमी कहते हैं। और निडरी नवमी के दिन किन की पूजा होती है? नेवलों की पूजा होती है। किन की होती है? नेवलों की पूजा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? यानी करवा चौथ सब जानते हैं, उस जो करवा चौथ एक त्योहार है, इस पर एक व्रत रखा जाता है, जिसमें क्या है, चंद्रमा को देखने के बाद महिलाएं इसमें त्योहार, ये महिलाएं व्रत करती है, जिसमें क्या है, अपने पति की लंबी आयु हो, दीर्घ आयु के लिए ये प्रार्थना करती है। तो ये करवा चौथ, ये कब मनाया जाता है? ये व्रत कब रखा जाता है? क्या श्रवण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को? बताओ देखें। महिलाओं को तो लगभग याद है, तो अब आप बताओ देखें, ये कब मनाया जाता है, कब व्रत रखा जाता है? बताओ। देखो, आधा तो यहां से पता चल रहा है, करवा चौथ है यानी कार्तिक कृष्ण है। कब है? करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। और इस तरह इस पर क्या रखती है? करवा चौथ का व्रत रखती है। और इस व्रत का पालन है वो सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि के लिए, धन धान्य में वृद्धि के लिए और अपने पति की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए की जाती है। और इसमें क्या है, चंद्रमा को अर्घ दे करके और बाद में इसका व्रत है वो तोड़ा जाता है, या फिर कुछ एक व्रत खोलना भी बोलते हैं। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, दशी को नहीं, चतुर्थी को, ये ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा? वर्ष प्रतिपदा। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है या मनाया जाता है? यानी हमारे जो हिंदू वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है, उसकी शुरुआत कब से होती है? चैत्र कृष्ण एकम से, कार्तिक पूर्णिमा से, मकर संक्रांति से, चैत्र शुक्ल एकम से। यानी होता तो एकम से है, एंड पूर्णिमा को तो होता एकम से है। तो ये मकर संक्रांति ये तो गलत हो गया कार्तिक पूर्णिमा ही गलत हो गया। प्रतिपदा कब मनाया जाता है? वर्ष प्रतिपदा। तो इसमें या तो कृष्ण चैत्र, जो चैत्र कृष्ण है एकम होगा, या फिर चैत्र शुक्ल एकम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष की शुरुआत या महीने की शुरुआत समझ लो कब से होती है, कृष्ण पक्ष से होती है या शुक्ल पक्ष से होती है, ये बताना है। बताओ, शुक्ल पक्ष से होती है या फिर कृष्ण पक्ष से होती है, ये बताना है आपको। तो ये क्या है? चैत्र शुक्ल एकम से। कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम से। किसकी शुरुआत? वर्ष प्रतिपदा।
वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत है वो कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम से। ध्यान रखोगे, चैत्र शुक्ल एकम से, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, अभी बताया था राजस्थान में बड़ी तीज, छोटी तीज बताई थी, बड़ी तीज। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी, तीज की सवारी निकाली जाती है, वो निकाली जाती है जयपुर में। यहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की? जयपुर की तीज है, प्रसिद्ध है तीज की सवारी या तीज। तो अब बताना है आपको बड़ी तीज, जिसका अन्य नाम सातुड़ी तीज भी है, बड़ी तीज भी है, और ये कब मनाई जाती है ये बताना है। श्रावण कृष्ण तृतीया तो छोटी तीज, श्रावण कृष्ण तृतीया छोटी तीज। कौन सी? छोटी तीज, ये ध्यान में रखना। श्रावण शुक्ल तृतीया नहीं, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये बताना है आपको कब मनाई जाती है। बताओ देखें, तो क्या बताना है आपको? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कौन सी तीज? बड़ी तीज, बड़ी तीज। सातुड़ी तीज, तीज इस दिन क्या बनाते हैं? सातू, समझ गए? सातू देखे हैं सबने, सातू। तो कब है ये? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट देखते हैं। सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है, अभी आया था। सातुड़ी तीज बड़ी तीज एक ही बात है। तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। तो तीज है तो अष्टमी तो गलत हो ही गया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, अष्टमी है तो गलत हो ही गया। कार्तिक पूर्णिमा को तो ये भी गलत है, हो ही गया। यानी तीज दे रखा है कि सातुड़ी तीज, तो वो मनाई तो तीज को ही जाएगी। तो इसमें जो अष्टमी पूर्णिमा ये दे रखा है तो ये तो गलत हो ही गया। तो पीछे बचा एक, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है? सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट ये लो, क्या दे रखा है? अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इनमें से बताना है कि अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है। अशोकाष्टमी, अष्टमी है, इसका मतलब फिक्स है कि अष्टमी, यानी मनाई तो अष्टमी को ही जाएगी, लेकिन अब कब मनाई जाएगी? तो आपके होगा अशोकाष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? अशोकाष्टमी। ध्यान में रखना, कौन सी? अशोकाष्टमी, ये ध्यान में रखना है। चैत्र शुक्ल है अष्टमी को अशोकाष्टमी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, ये बताना है। अभी बताया था कि तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज की जो शुरुआत है छोटी तीज, यानी छोटी तीज बताया था आपको। तो ये सावन माह में, कब है? सावन माह में। बड़ी तीज कब मनाई? ये तो छोटी तीज है, और छोटी तीज का पूछा तो आपका राइट यही होगा। लेकिन अगर बड़ी तीज का पूछे तो भाद्रपद की जो कृष्ण तृतीया होती है उसको क्या है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये बड़ी तीज के नाम है। भाद्रपद जो कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है उसके ये नाम है। तो आपका राइट आंसर श्रावण माह की, जो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास होता है, उसकी तृतीया को कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, फूलडोल उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है। फूलडोल परनामी पंत के द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम सनई पंत द्वारा, या सतनाम पंत द्वारा फूलडोल महोत्सव किस पंत के द्वारा मनाया जाता है? ये बात पूछी है। कौन से पंत द्वारा? ये पंत राम सनई पंत है।
कौन सा पंथ है? राम शनई पंथ द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? फूलडोल। और फूलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा का। कहाँ का? भीलवाड़ा का। राजस्थान में फूलडोल महोत्सव किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है? तो राम शनई पंथ के द्वारा। और राम शनई संप्रदाय के जो तीर्थ स्थल है ये, वो कहाँ है? ये जो है भीलवाड़ा स्थित है, शाहपुरा में। भीलवाड़ा स्थित है शाहपुरा में, ये भी ध्यान रखना है। भीलवाड़ा में कहाँ? शाहपुरा में। शाहपुरा में है। और ये कब मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव? तो होली के दूसरे दिन। कब है? होली के दूसरे दिन। दूसरे दिन, ये भी ध्यान में रखना है, दूसरे दिन मनाया जाता है। कौन सा? फूलडोल महोत्सव। ध्यान में रखना, फूलडोल महोत्सव है वो भीलवाड़ा के शाहपुरा में। और राम शनई पंथ द्वारा ये एक प्रसिद्ध त्योहार है जो होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसमें क्या है? ये राम शनई जो पंथ है उनका क्या है? शाहपुरा है वो पवित्र स्थल है। क्या है? पवित्र स्थल है, ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। गणगौर पहले ही बताया था, त्योहारों में तीज और गणगौर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीज से शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहारों की समाप्ति होती है। तो ये कब मनाया जाता है? ये तो फिक्स है, चैत्र मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मास में। चैत्र मास में गणगौर। लेकिन कौन सी? शुक्ल पक्ष तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष चतुर्थ को, या फिर कृष्ण पक्ष के चतुर्थ को, ये बताना है आपको। गणगौर, गण है गौर, गण का गण और गौर। गण यानी शिवजी, गौर आपको पता ही है, गौर। तो गण और गौर। गण, गौर कौन है? पार्वती। गौर पार्वती, गण शिवजी, यानी गण गौर। ये कब मनाया जाता है बताना है। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कौन से शुक्ल पक्ष से? शुक्ल पक्ष है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की तृतीया को तो गणगौर मनाया जाता है। और आपको देखना है तो क्या बताना है? सूचक आपको बता ही दिया। और ये जैसलमेर में है, गणगौर पर केवल गौर की पूजा की जाती है। यानी गणगौर पर क्या है? केवल गौर यानी पार्वती की पूजा की जाती है, बिना शिवजी के। बिना शिवजी के तो आपको बताना है केवल जैसलमेर की प्रसिद्ध है, केवल है, ये आपको बताना है, जिसमें केवल गौर की पूजा की जाती है। जिसमें क्या है? जिसमें आपको ये बताना है केवल इसमें ईश्वर नहीं होते हैं। ईश्वर जी, ईश्वर है, गण या ईश्वर है, ईश्वर शिवजी है। तो इसमें जैसलमेर में क्या है? बिना ईश्वर के गौर की पूजा की जाती है। जैसलमेर में बिना ईश्वर के गौर की पूजा की जाती है। तो बिना ईश्वर के गौर की पूजा कहाँ की जाती है? जैसलमेर में की जाती है। आपको डीपली उतना नहीं जाना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, प्री बीएसटीसी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीधा ऑप्शन से आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है? शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में मनाया जाता है? अब शक संवत के अनुसार देखना है, 22 जून से 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य कौन सा माह होता है? क्या वो आषाढ़ होता है, भाद्रपद होता है, चैत्र होता है, पौष होता है? तो आपको बताना है कि ये कौन सा महीना होता है। तो आपको याद भी रखने होते हैं 12 महीनों के नाम, हिंदू पंचांग के अनुसार और हमारे कैलेंडर के अनुसार। जो कौन सा है? अंग्रेजी शक संवत में भी देख लो। अब देख लो कौन सा है, तो आप बताओ। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य कौन सा? क्या आषाढ़ होगा? आषाढ़, सावन, भादवा, इनमें से आपको बताना है। तो ये महीने आपको पूरे याद रखने होते हैं। तो इसमें क्या है? आषाढ़ महीने में आपके कौन सी आती है? जून और जुलाई। जून और जुलाई, आधा महीना हो गया ना, जून और जुलाई। तो आपके राइट ये होगा। इसमें आप ये ध्यान में रखना
कि इम्पोर्टेंट ये होता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अनुसार आपको ये ध्यान में रखना है कि 12 महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, 12 महीनों के नाम है याद होने चाहिए। ये लो क्या आया है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी शीतला माता के त्योहार के रूप में, शीतला माता समझ गए, जिस दिन बासीडो यानी एक दिन पहले के बने हुए भोजन का भोग लगता है, वही शीतला अष्टमी। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में प्रसिद्ध है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गधों का मेला भी लगता है, और शीतला माता का वाहन भी क्या है, गधा है। तो इसमें बताना है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, या कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो बताओ देखिए इसमें से कौन सा राइट होगा? बताओ शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है, ये बताना है आपको। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? पिछले वीडियो में भी देख लेना कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। एक दिन पहले का बना हुआ भोजन, जिसको बासीरा खाता है कहते हैं, उसका भोजन भोग लगता है। और इसमें क्या होता है, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, और शीतला माता का वाहन गधा है, और जयपुर के जो चाकसू जयपुर में इनका विशाल मेले का आयोजन भी होता है। मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट, वैशाख शुक्ल तृतीया और सावन कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पढ़ते हैं या मनाते हैं? कब है? एक तो वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी छोटी सी बात है, वैशाख यानी आखा तीज, अभी बताया था। वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख में ये आखा तीज आती है, ये बुझा सावा। और सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी यानी बड़ी तीज। तो बताना है आपको भाद्रपद में, भाद्रपद में आ गई। छोटी तीज तो सावन मास में, श्रावण में। गणगौर अभी बताया था। रक्षाबंधन ये भी श्रावण में। तो अब आपके पीछे रह गए ये आखा तीज और नाग पंचमी के रूप में। नाग पंचमी तो आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को। कौन सी? नाग पंचमी। और आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है? आखा तीज। और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, है ना। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल, ये दो। अक्षय तृतीया आखा तीज, ये तो चैत्र में नहीं आती है, वैशाख में आती है, ये तो सही है। आगे क्या? निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को। ये बताओ देखें कौन सा राइट होगा, बताओ आप। अक्षय तृतीया या आखा तीज? आखा तीज में सबसे ज्यादा, आखा तीज का जो ये त्योहार है वो वैसे बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर का स्थापना दिवस कहलाता है। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई थी। बीकानेर की स्थापना आखा तीज यानी वैशाख तृतीया मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये दोनों ही राइट है। लेकिन अक्षय तृतीया चैत्र मास ये गलत है। निर्जला एकादशी ये आषाढ़ में नहीं ज्येष्ठ मास में आती है। किस में आती है? तो आपका एक और दो करेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? सबको पता है। गणगौर पर नहीं, तीज पर नहीं, होली पर नहीं, दशहरा राइट। क्या है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो दशहरे के दिन। कब की जाती है? दशहरे के दिन, जिस दिन क्या रावण पर या लंका पर राम ने विजय प्राप्त की थी। इसका मतलब ये हुआ कि
सत्य हमेशा ही असत्य पर विजय प्राप्त करता है। और इसी दशहरे के दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, यानी राम ने रावण का वध किया था। लेकिन आपको पता है दशहरा राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा है, वहाँ पर बड़ी धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और एक ये भी ध्यान में रखना है, राजस्थान का वह शहर जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है तो जोधपुर का जो क्या है मंडोर, जिसे रावण का ससुराल कहा जाता है, मंदोदरी कहाँ की थी? तो जोधपुर के मंडोर की थी। वहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है क्योंकि मंदोदरी जो क्या रावण की पत्नी थी उसका गांव था और रावण का ससुराल था। कौन सा? जोधपुर का मंडोर। ये ध्यान में रखोगे। दशहरा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो कोटा का। नेक्स्ट, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, ईसा ने संसार से विदा ली थी, ईसा नजरत में गए और इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर का मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी। देखते हैं किस किस ने पिछला वीडियो देखा है। तो इस दिन क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे और उसी उपलक्ष्य में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखोगे। अपनी जो नोटबुक है उसमें हमेशा इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। क्यों हम इतनी अगर जाए तो बहुत सारी गहराइयों में जा सकते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम का लेवल है उसकी दृष्टि से उतनी गहराई में नहीं जाना है और आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार ही हमें क्वेश्चनों का हल करना है। तो ध्यान में रखोगे। एग्जाम की दृष्टि से, बीएसटीसी प्री बीएसटीसी की दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। छोटी तीज श्रावण में कब मनाई जाती है? श्रावण में, ये ध्यान में रखोगे। आका तीज वैशाख में, ये भी ध्यान में रखोगे। कजली तीज या बड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज तो भाद्रपद में। अब आपके महीनों का क्रम याद होना चाहिए। गणगौर चैत्र में, यानी अब आपको अगर क्रम याद है तो आप ये क्या देर का कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम आपको याद होना चाहिए। देख लो। तो जिसमें पहले सी आ रहा है यानी गणगौर। अब आपको बताया भी था कि वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत कब से होती है, तो आपको वर्ष के यानी महीनों के नाम याद होंगे तो अपने आप ही हिंदी पंचांग आप याद कर लो तो अपने आप ही ऐसे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो पहले गणगौर 1 नंबर, 2 नंबर आखा तीज वैशाख में, 3 नंबर छोटी तीज सावन में और ये भादवे में 4 नंबर। तो किसमें? सी के बाद बी, सी बी बाद में ए और डी, ए राइट है आपका। ये ध्यान में रखोगे। क्या दे रखा है? वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है, अभी बताया था। तो देख लो, चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं, मकर संक्रांति को भी नहीं। तो अब चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र कृष्ण एकम अभी बताया था। तो आप एक बार बताओ, देखे बताओ फटाफट। पहले बताया था तो इसमें तो सबको पता है चैत्र शुक्ल है एकम से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? अभी बताया तीज की सवारी, तीज का त्योहार या सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है जयपुर की। मैंने बताया था जयपुर की, ये ध्यान में रखोगे। आका तीज में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, वो बीकानेर का है पतंग महोत्सव। आका तीज पर होता है पतंग। कोटा में दशहरा प्रसिद्ध है, दशहरा, ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट आपके ये 21वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप इस क्वेश्चन का क्या है जवाब कमेंट बॉक्स में देना। बाकी हम अगले वीडियो में इसका हल निकालेंगे।